मैं प्रदेश भर से आए पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर्स, सिरसा से लेकर फरीदाबाद तक, कालका से लेकर नारनौल तक सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे पूरे प्रदेश को, माननीय मुख्यमंत्री को, सभी संबंधित अधिकारियों को हमारी व्यथा का पता है। हम कितने दिन से परेशान हैं, एवरीबडी नोज इट। चाहे वो एसीएस हैं, चाहे इंजीनियर इन चीफ हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे एसीएस फाइनेंस हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। हम 4 सितंबर को करनाल में मिले थे। उसके बाद तुरंत हमारा संघर्ष जारी है। मुद्दा है जीएसटी का, जो केंद्र सरकार ने जुलाई 17 से 2022 से 12 से 18 बढ़ा दिया था। 6% का जो अतिरिक्त बोझ कॉन्ट्रैक्टर्स पे है, उसकी रीइंबर्समेंट के बारे हम दर दर घूम रहे हैं और बार बार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। चाहे वो मीटिंग हमारी करनाल में हो। 24 दिसंबर 2022 को पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक ऐलान किया था कि आने वाले समय में किसी भी टेंडर में वो भागीदारी नहीं करेंगे। एक किस्म का बाइकआउट था और वो आज तक जारी है, क्योंकि जो भी टेंडर इन्होंने लगाए हुए हैं उनमें जो प्रावधान है वो 12% के हैं, जबकि जीएसटी 18% 17 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से हो चुका है और लागू भी है। तो जब एक प्रदेश सरकार ही उस कर को मानने को तैयार नहीं है तो ठेकेदार क्यों माने? हम आह्वान करते हैं या तो उस कर को केंद्र सरकार 18 से 12 कर दे। यदि 18 ही रखना चाहती है तो हिदायत दे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को कि वे उस कर के प्रावधान उसके अनुकूल करें, उसके प्रतिरूप करें। क्योंकि हमें पता लगा है कि जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो 18% से ली गई है, लेकिन ठेकेदारों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, पथ भ्रमित करने के लिए टेंडर्स 12% से पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए। अभी हाल में इसके बावजूद, इस विरोध के बावजूद, इस जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसका बाइकआउट किया हुआ था, उसके बाद अभी 2 टेंडर झज्जर में आए हैं जिनका हम विरोध करते हैं और हम सरकार को बताते हैं कि जो टेंडर आप 12% के कर के हिसाब से ले रहे हैं वो गलत हैं, पेटेंटली रॉन्ग है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि उन टेंडर्स को, क्योंकि उनमें भागीदारी सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं की है, पता नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर हैं, दो वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा के नहीं है, हमें लगता है वो हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है और हम सरकार से मांग करते हैं उन टेंडर को तुरंत निरस्त किया जाए, उस प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि टेंडरिंग के प्रोसेस में भी सरकार का पैसा खर्च होता है। जो पब्लिक का बड़ा कीमती पैसा है उसको बर्बाद ना किया जाए। और हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को, चाहे एक्शन है, चाहे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे इंजीनियर इन चीफ है, चाहे कमिश्नर साहब हैं, सबकी नॉलेज में, संज्ञान में ये इस बात को लाए हैं कि जो 2 टेंडर झज्जर में रिसीव हुए हैं वो गलत हैं, उनका मूल्यांकन गलत रूप से किया गया है, टैक्स का प्रावधान गलत है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको ठीक करके दोबारा से लगाया जाए, क्योंकि उसमें फेयर कंपटीशन नहीं हुआ है, वो मिलीभगत है और उसको रोका जाए। अगली बात, हम इसके बाद हमारी बैक टू बैक 6 तारीख को दादरी में मीटिंग हुई, 13 तारीख को रोहतक में मीटिंग हुई, 15 को हिसार में हुई। इस सारी मीटिंग के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लगता है आप वाकई में कष्ट में हो। उन्होंने हमारे को 18 जनवरी 2022 को हरियाणा भवन दिल्ली में हमारी बातें सुनी, बड़ी मन से सुनी और हम उनके धन्यवादी हैं। उन्होंने वहां से घोषणा की कि भी, और वहां से एक डायरेक्शन दी एसीएस फाइनेंस को कि भी इनकी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। जो 6% का अतिरिक्त कर है वो सरकार, हरियाणा सरकार वहन करेगी और इमीडिएट नोटिफिकेशन जारी की जाए। हमें लग रहा था कि जब तक हम चंडीगढ़ नहीं पहुंचेंगे तो हमारे ऑफिस में नोटिफिकेशन मिलेगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, पता नहीं सारा प्रोसेस लाल फीताशाही में फंसा हुआ है। वो क्यों नहीं माननीय एसीएस महोदय ने उसको दूसरे विभाग में भेज दिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स। हम पूछना चाहते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश जारी कर दिए, नोटिफिकेशन इशू करने के जारी कर दिए, देन हु आर द अदर पर्सन्स? मुख्यमंत्री महोदय, हम कहते हैं जब एक सीएम अनाउंसमेंट हो जाती है 5 मिनट में नोटिफिकेशन जारी होती है, चाहे कोई सड़क बनाने की है, चाहे कोई भवन बनाने की। हम उसी तरह की तुरंत कार्रवाई चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन कल तक जारी कर दी जाए कि भी आपका 6% का जो अतिरिक्त जीएसटी का कर है कॉन्ट्रैक्टर्स का, वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। और एक और मांग करते हैं, इसका यदि बजट में, इस अतिरिक्त बोझ का बजट में प्रोविजन नहीं किया गया तो आने वाले समय में मार्च में फिर सरकार कहेगी कि बजट में प्रोविजन है नहीं, हम पैसे कहां से दें आपको। तो हम एक मांग और करते हैं, बजट का प्रोविजन किया जाए, इसके अतिरिक्त बोझ का एक आकलन करके 6% का
जो भी एक्स्ट्रा जीएसटी है उसका बजट में प्रोविजन करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। यदि वो जारी नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को एक बात और कही थी कि जो आने वाले टेंडर हैं मैं उसमें 2 रेट बनवा दूंगा आपके, एक 18% से, एक विदाउट जीएसटी से। हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, सब ने उनका धन्यवाद भी किया था, लेकिन उस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं है। ऑफिसर ऐसे लगे हुए हैं कि हम तो 12 से ही टेंडर लगाएंगे। हम पुनः पुनः निवेदन करते हैं और हमें लग रहा है कि हमें ऐसा ना हो माननीय मुख्यमंत्री के उसके आदेश के बावजूद भी कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। यदि ऐसा होता है तो हम न्याय के लिए न्यायालय में जाने के लिए भी हमारा एसोसिएशन विवश होगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया कानून से चलती है। कानून सरकार का है, केंद्र सरकार का है, तो हरियाणा सरकार को मानना चाहिए। तो हम ये निवेदन करते हैं। आज सभी कॉन्ट्रैक्टर्स इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा जो टेंडरिंग का विरोध है वो जारी है। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, हम सरकार के कोई खिलाफ काम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं भी ठीक से काम करो, कानून के नीतिगत काम करो, जो प्रावधान टैक्स का है उसके हिसाब से टेंडर कॉल करो, चाहे वो किसी भी इमरजेंसी में हो, चाहे G20 की इमरजेंसी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की इमरजेंसी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर की इमरजेंसी हो। हम कोई गलत काम सरकार को नहीं करने देंगे। हमारा एक यहाँ से हम आह्वान करते हैं, पूरे हरियाणा के अदर डिपार्टमेंट्स का भी करते हैं भी कोई भी टेंडर की प्रक्रिया में भाग ना ले, क्योंकि जो टेंडर लगे हुए हैं वो गलत है। हमारे को फंसाया जाएगा, बाद में फिर धक्कर खाएंगे कि इनको हमारा रिइंबर्स करो। हम ये चाहते हैं कि उसमें पूरा अच्छे से 12% की बजाय 18% के जीएसटी का प्रावधान करके उनको हटा के पोर्टल से दोबारा टेंडर्स को लगाया जाए। हम पार्टिसिपेट करने को तैयार है और जो ऑलरेडी टेंडर रिसीव कर लिए हैं या रिसीव करने हैं उनको भी रोका जाए, क्योंकि ये सरकार के पब्लिक के पैसे का अनुचित व्यय कर रहे हैं, क्योंकि टेंडरिंग में बड़ा भारी खर्चा होता है। हम यहाँ से मांग करते हैं जींद से पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर कि भी हमारे को ज्यादा, हम ऐसा कोई विरोध नहीं करना चाह रहे जिससे सरकार को लगे कि ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि काम विकास कार्यों की गति रुक जाएगी। हमने करनाल से भी बोला था कि भी हम कार्य भी बंद करने के उस पे हैं, विवश हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 तारीख को ये कहा था, जनवरी को आश्वासन दिया था कि मैं विद इन 2 और 3 डेज आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर। एक और आश्वासन दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि जो आपकी एनहांसमेंट्स की पेमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, मैंने 5 या 7 केस लिए हुए हैं, विद इन ए वीक एक मीटिंग करके कैबिनेट की 3 मंत्रियों की, मैं उसका भी फैसला कर दूंगा। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की बात को सुन के भी अनसुना किया जा रहा है। हम एक यहाँ से दोबारा से मांग करते हैं कि हमारी बात को ध्यान से सुना जाए। हम विकास के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, और हम ऐसा कोई काम नहीं करें जो सरकार के खिलाफ हो। हम सरकार का एक अंग हैं और हम भी चाहते हैं, हम गणतंत्रता दिवस को सारे कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे से मनाया। हम इस इंडिया के बासिंदे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई हो। और ये आज 28 तारीख है, हम पुनः आह्वान करते हैं 30 तारीख को जो भी गलत रूप से प्रावधान करके टेंडर लगाए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से पोर्टल से हटा लिया जाए, ताकि कोई उसके अगेंस्ट गलत ऑफर ना दे, ताकि बाद में उन टेंडरों को निरस्त ना करना पड़े सरकार को। ये हमारा यहाँ से गवर्नमेंट को एक किस्म की कॉल है, और हम पुनः ये कहते हैं कि हमारे को विवश ना करो। हम फिर विकास कार्य भी बंद करने के कगार पर, व्यवस्था के उसके अनुकूल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार बहुत अच्छा हमारे को आश्वासन मिला था। हाँ, और उसी आश्वासन के उस पे हम सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से बिल्कुल खुश होकर आए थे, और हमें लगा था कि हमारे को 23 तारीख को, सोमवार को 23 जनवरी को नोटिफिकेशन मिलेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम एक बार पुनः विरोध करते हैं इस लाल फीताशाही का, अफसरी का। हम जब माननीय मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का सब कुछ संचालन करते हैं और उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि भी नोटिफिकेशन जारी करो, तो हम इसकी भी जांच चाहते हैं, वो नोटिफिकेशन अब तक जारी क्यों नहीं हुई और किन कारणों से नहीं हुई। और दूसरी बात, हम पुनः ये करते हैं कि जो हमारी अनाउंसमेंट्स के पैसे रुके हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, पुराने काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी हमारी जारी की जाए, और ये जो हमारा प्रावधान है बजट में जरूर किया जाए। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि कोई एक आदमी, यदि किसी एक डॉक्टर ने किसी की किडनी निकाल ली, तो पूरे सारे डॉक्टर बदनाम नहीं हो सकते। यदि कोई उनके सरकार के मन में कुछ चल रहा है, तो हम साफ दिल से बात करना चाहते हैं, बैठ के बात करें, सभी अधिकारियों को बिठाएं, सभी लोगों को बिठाएं, जिन संबंधित अधिकारियों के साथ हम काम करते हैं उनको सामने बिठा के बात करें। ऐसे तो ना होगा, अविश्वास से काम नहीं चलता है। कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में फंसे हुए हैं, रनिंग बिल्स में फंसे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा व्यवहार किया जाए कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी। हम क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से फिर अपेक्षा करते हैं, फिर एक यहाँ से अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी बात आपने अच्छे से 18 जनवरी को हरियाणा भवन दिल्ली में सुनी थी, वही बात चंडीगढ़ से जारी कर दी जाए,
और हम आपके अनुकूल काम करने को तैयार हैं। ऐसा हमारा कोई विरोध का सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे जो टैक्स के प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कम से कम आप तो लागू करो अपने कागजों में। 8-8 महीने लगते हैं क्या 12 से 18 करने में? एक क्लिक पे काम होता है, एक क्लिक पे। यदि आप चाहो तो 3 बजे सारे टेंडर निकल के दोबारा से अपलोड हो जाएंगे और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सारे पार्टिसिपेट करने को तैयार है। लेकिन हम गलत कागज के खिलाफ हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर गलत कोट नहीं करेगा। आप गलती हमारे से करवाना चाह रहे हो, वी आर इनोसेंट पर्सन। सरकार कभी भी गलत काम नहीं करवाती है, लेकिन ये कैसी सरकार है जो 18 की बजाय 12% के कर से टेंडर लगा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और तुरंत मांग करते हैं उनको हटाया जाए और ठीक से और एक्सक्लूडिंग जीएसटी लगाया जाए ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये हम जींद की धरती से एक आह्वान करते हैं। पूरे प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, इनकी सुन लो, बड़े परेशान हैं, बड़े विकट स्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हार्डशिप गुजर रहे हैं। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं और इसी बात से हम आपको भी कहते हैं मीडिया के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं। थैंक्स सो मच।